बात करने के लिए संगीता तिवारी है, जिनको प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है चिराग पासवान की तरफ से। नई जिम्मेदारी दी गई है, ये कितना इस पे कामयाब होती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, चूंकि आपको प्रवक्ता बनाया गया। जी, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने चिराग पासवान जी का, जिन्होंने मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया। मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती हूँ। मुझे जो ये जिम्मेदारी दी गई है, सिर्फ मेरी कार्यशैली को देख के ही ये जिम्मेदारी दी गई है। और मैं जब से पार्टी में हूँ तब से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए काम किया है। तो नए चेहरे भी इसमें, बहुत नए चेहरे भी आए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पुराने चेहरे सबसे ज़्यादा अभी भी हैं हमारे पार्टी में, क्योंकि जो अभी वर्तमान में हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं सप्तऋषि पांडे जी भागलपुर के, वो हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे। आज उनको जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। तो उस हिसाब से जो पुराने चेहरे हैं उनको सबसे ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, ताकि हमारा संगठन आगे बढ़े और मजबूती के साथ हम फिर से अपने उसी ऊंचाई की ओर बढ़ें। रामविलास पासवान में जो कलेवर था, क्या वो जो चिराग पासवान में आप दिखाई पड़ रहा? बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम सही है और ये 100% सही है। और जहाँ तक आप कलेवर की बात करेंगे, तो जब ये युवा हैं और इनका जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है, क्योंकि रामविलास जी जो थे वो उनके पिताजी थे, तो पिताजी ही होते हैं, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। उसके बावजूद भी वो सारा गुण और सारा व्यवहार उनके अंदर है, और उसी नक्शे कदम पर उसी की विचारधाराओं को आगे लेकर ये चल रहे हैं। युवा हैं, इनका नारा भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि आने वाला समय जो होगा वो चिराग पासवान जी का होगा, और बिहार उनके नेतृत्व में अच्छे ढंग से और पूरी मजबूती के साथ आगे निकलेगा। मैडम, ये कैसे मान लें, अगर चिराग पासवान में जो एलिजिबिलिटी होती या योग्यता होता तो एक सीट नहीं होता, बिहार में भी कई सीट होते। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस समय आज आप बात कर रहे हैं कि एक सीट होता, बिहार में एक सीट नहीं होता, तो मैं बता दूं कि ये स्थिति और परिस्थिति जो थी, आप देख रहे हैं कि जिस समय हमारा विधानसभा चुनाव होने वाला था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास जी का देहांत हो जाता है। और आप सोच सकते हैं कि अगर घर में हमारे गार्जियन चले जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है। और ये उनके पुत्र थे, तो उस हिसाब से कुछ उथल पुथल उनके ज़िंदगी में हुई, हमारे पार्टी में भी काफ़ी उथल पुथल हुआ। उस हिसाब से हम लोग वहीं पर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े। इसी वजह से हम फिर भी कहेंगे कि हम कमज़ोर नहीं हुए, क्योंकि अगर हमारा संगठन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, तभी जो है हमने नीतीश जी को पूरे बिहार में हाफ किया है। और किसी में ये दम नहीं था किसी पार्टी में कि वो नीतीश जी को हाफ कर सके। अकेले से हम कहेंगे कि अकेला सेलदिल हमारा चिराग पासवान जी थे, जिन्होंने कि नीतीश जी को हाफ करने का काम किया है। मैडम, आप प्रवक्ता बन गई हैं बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी की। एक सवाल करना बहुत आपसे बहुत अहम होगा। लोक जनशक्ति पार्टी जो है बहुत सॉफ्ट रही भाजपा को लेकर, और जदयू को लेकर बहुत आक्रामक रही। इस चुनाव में क्यों, क्या फंडा था? नहीं, इसमें कोई फंडा बिल्कुल ही नहीं था। ये लोगों के अंदर गलतफहमी है, क्योंकि जिस हिसाब से सीट का बंटवारा हुआ था, जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों के सामने इन सब सारी बातों को रखा गया था, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि वो आज भी हम बीजेपी के साथ हैं केंद्र में, हमने बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ा। जहाँ तक बात नीतीश जी की है, तो नीतीश जी से हमारी तालमेल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि नीतीश जी का जो वो 7 निश्चय था वो अपने डॉक्यूमेंट में रखे हुए थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चाह रहे थे चिराग जी के हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी आगे लाया जाए, तो वो उसमें नाराज चल रहे थे। इन्हीं सब कारणों से जो है हमारा नीतीश जी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। क्यों नाराज हो गए? नीतीश कुमार और चिराग पासवान से नहीं बन पाई? क्योंकि वो बिहार की बात नहीं कर रहे हैं ना, वो बिहार की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं ना। उनके हाथ में आज बिहार के जो सरकार चला रहे हैं नीतीश जी, 15 साल से चला रहे थे, तो क्या बिहार में वो कोई किसी इंडस्ट्रीज को नहीं ला पा रहे थे? आज प्रवासी मजदूर कोरोना काल में आने के लिए बाहर से व्याकुल हो गए,
क्यों 15 साल में कोई इंडस्ट्रीज नहीं बिठा पा रहे थे? क्यों 15 साल में वो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की नहीं सुधार रहे थे? क्या वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार सके थे? तभी हमारे चिराग पासवान जी ने नारा दिया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जो हमारे लिए बिहार की बात को करेगा, बिहार की डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम उनके साथ हैं। क्या चिराग पासवान के हाथों में लोजपा का भविष्य है? हाँ, बिल्कुल है। लोजपा का भविष्य चिराग जी के हाथ में है और हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चिराग जी के साथ कल भी थे, आज भी हैं और आने वाला भविष्य में भी रहेंगे। आपको नया दायित्व दिया गया है, मैं प्रवक्ता बनाया गया है और शायद वो राजेश वर्मा को भी इसका दायित्व उनको भी सौंपा गया है। राजेश जी को भी बनाया गया है, तो मैं उनको बधाई देती हूँ। और वो भी युवा हैं, तो इसीलिए वो युवा हैं, हम लोग उनसे सीनियर में आ जा रहे हैं, तो हम लोग साथ मिल के बिहार के लिए काम करेंगे। ये थे संगीता तिवारी जी, जिन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान के हाथों में लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य मुकर्रर है और उनके नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी और भी तेज़ी से विकास करेगा। कैमरा पर्सन सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।